50-50 हज़ार के लिबास पहनकर औरतें निकलती हैं तो फिर बेहयाई भी तौबा तौबा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासर अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, समझें और इस पैगाम को जितना हो सकता है आगे शेयर करें। आज हम बात करेंगे फजूल किस्म की, फजूलियात किस्म की रसूमात के बारे में। हमारे मुआशरे में उनके बगैर चलना आपकी इज्जत पे हमला करने के बराबर है। यानी कि आप उस माशरे में इज्जत से नहीं रह सकते जिस माशरे के में आप रसूमात को नहीं अपनाते, उस पर अमल पैरा नहीं होते। अब रसूमात में क्या शामिल है? अब रसूमात में ये शामिल है कि एक बेटा है, उसका बाप फोत होता है, एक माँ है, उसका बेटा फोत होता है, एक भाई है, उसका भाई फोत होता है, एक हमारी बेटी है, उसका भाई फोत होता है, एक बच्ची है, एक बच्चा है, उनका बाप फोत होता है। तो उस घर के सरबराह को लाश घर में पड़ी होती है, उसको बुलाकर कहा जाता है कि जनाब आपके रिश्तेदार बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, मोहल्ले वाले हैं, आगे पीछे वाले हैं, आपकी इज्जत है, बराए मेहरबानी बताइए हम खाने में क्या दें। हो सकता है उस बेचारी की जेब में कफन तक के पैसे ना हो सकता है कि उसको मौलवी साहब को देने के लिए पैसे ना हो। उस शख्स से कहा जाता है कि वो जो हजारों का मजमा भूखा आ रहा है, तुमने उसे खाना खिलाना है, और नॉर्मल खाना नहीं खिलाना, अच्छा खाना खिलाना है, वरना नाक कट जाएगी। ये है हमारी रसूमात। कितना बड़ा जुल्म है इस माशरे पर। दूसरी तरफ आता है शादी करना। शादी बहुत मुश्किल हो चुकी है। कैसे? एक बाप है, बूढ़ा है, उसकी 3 है, 4 है, 5 है, बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, बूढ़ा हो गया है, उसमें इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कमा कर जहेज इकट्ठा कर सके और बच्चियों की शादी कर सके। और लातादाद ऐसे आपको वाकयात देखने को मिलेंगे जिसमें जहेज ना होने की वजह से बच्चों की शादी तक नहीं होती, या बहुत लेट होती है, या अगर जहेज कम दिया जाए तो बाद में जो है वो तलाक हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसी माओं को देखा है जो लोगों के आगे हाथ जोड़ती हैं, हाथ फैलाती हैं, मिन्नतें करती हैं और ये बताती हैं कि हमारे खानदान में हमारी बड़ी इज्जत है। उस इज्जत को बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसका बाप फोत हो चुका है, शादी करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, इज्जत बचानी है, नाक कटवाने से बचानी है, बराए मेहरबानी कुछ पैसे दे दे। मैंने उन सफेद बालों वाली औरतों को हाथ जोड़ते हुए, हाथ फैलाते हुए देखा है, उनका दर्द महसूस किया है। ये है हम, बहिस मुआशरा है। अभी रुकिए, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताता हूं। मैंने ऐसे भाई देखे हैं जिनका बाप नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, उसकी 4 बहनें हैं, उसने उनकी शादी करनी है, उसके पास इतना सरमाया नहीं है, उसके पास वो दिहाड़ी लगाता है, 400, 500, 600, 700 कमाता है, मर के वो रोटी खिलाता है उनको। उसकी शादी करनी है, उसके जहेज के लिए उसे पैसे चाहिए, वो कहां से लाए? किसी के सामने भीख मांगेगा तो लोग कहेंगे अट्टे कट्टे हो, पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम सारे प्रोफेसर बन जाते हैं और समझाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो अमीर लोग हैं, ये जो दिखावे की शादियां करते हैं, 6-6 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना इनकी शादी की रसूमात नहीं खत्म होती। ये मेहंदी, वो मेहंदी, ये डोल, वो डोल, महंगे महंगे लिबास, 50-50 हज़ार के लिबास पहनकर औरतें निकलती हैं तो फिर बेहयाई भी तौबा तौबा करती है। महंगे लिबास, महंगे खाने, महंगे होटल, महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे गिफ्ट। गरीब को देने के लिए उनके पास कौड़ी नहीं है, अपने पे खर्च करने के लिए, नाक बचाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, रसूमात के लिए उनके पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन गरीब के लिए 500 क्या 5 रुपए भी नहीं है उनके पास। आजकल शादियां बहुत मुश्किल हैं, बहुत महंगी हैं, लेकिन बेहयाई बहुत ही सस्ती है। थोड़े अल्फाज को ज्यादा समझिए। अभी रुकिए, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, सुन के जाइएगा, समझ के जाइएगा। रसूमात में मुबारकें देना भी शामिल है। फलां के घर में बेटा हुआ है, फलां की शादी होने वाली है, ये शादी हो चुकी है, उनके घर मुबारक देनी है, उसके घर के हर फर्द के लिए फलां 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 जोड़ा लेना है, इतने पैसे देने हैं, ये गिफ्ट देना है। आप वो दे के आ जाते हैं, अगले कीड़े निकाले होते हैं, ये कपड़े सही नहीं हैं, हमने इन्हें 1000 दिया था, इन्होंने 500 दिया है, हमने 1200 वाला जोड़ा दिया था, ये तो 1000 रुपये वाला 3rd क्लास लेके आ गए हैं।
اور یہ وجہ بنتی ہے ناراضگیوں کی، اور یہ ناراضگیاں اتنی طویل ہوتی ہیں کہ عمر بھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلائیں نہ، صرف اس وجہ سے۔ اور میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی رسومات میں کوتاہی ہونے کی وجہ سے طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ گھر کے گھر میں نے اجڑے ہوئے دیکھے ہیں، نہ جانے کون سی ناک بچانے نکلے ہیں ہم، نہ جانے کون سی عزت بچانے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ خدا را ان فضولیات کو ختم کیجئے، ان فضول قسم کی رسومات کو ختم کیجئے، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیے، سکون سے رہیے، سکون سے رہنے دیجئے، اپنی زندگیوں کو مشکل ترین مت بنائیں۔ آنے والی نسلوں کو ان فضول قسم کی رسومات سے ان کو چھٹکارا دلوائیں تاکہ وہ معاشرے میں کچھ کر سکیں، تاکہ وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ رسومات ہمیں صرف دنیا میں ذلیل نہیں کروا رہی، یہ ہمیں قبر میں بھی ذلیل کروا سکتی ہیں، یہ ہمیں روز قیامت بھی ذلیل کروائیں گی۔ خدا را میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کاموں سے، ان رسومات سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ رسومات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اٹھائیے انگلیاں، دیکھیے نفرت سے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ پیغام پسند آتا ہے اور میری باتیں ٹھیک لگتی ہیں تو اس پیغام کو شیئر کیجئے اور اپنے گھر کو سدھاریے، دوسروں کے گھر کو بھی سدھاریے، اس معاشرے کو سدھارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔